हाँ जी नमस्कार। आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड के पसंदीदा 5 प्रश्नों की डोज हर बच्चे को रोज में आपका स्वागत है। मैं हेम सिंह गुजर। देखिए, किसी ने सही कहा है, शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो उसे जितना पिएगा उतना ही दहाड़ेगा। चलो, आज का साइंस का क्वेश्चन है, बहुत प्यारा प्रश्न है। अल्जाइमर रोग मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो अल्जाइमर रोग मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए अल्जाइमर रोग के लक्षण क्या है। तो हमें पता है कि जिसे अल्जाइमर रोग हम कह रहे हैं वो भूलने की बीमारी है। व्यक्ति की मेमोरी कमजोर हो जाती है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है मस्तिष्क। हमें पता होना चाहिए। आजकल अपन देख रहे हैं, कोई भी व्यक्ति, देखो इसके लक्षण क्या है कि कोई भी व्यक्ति कुछ भी वस्तु रख करके फिर भूल जाता है, थोड़ी देर बाद याद करता है मैंने वो कहाँ रखी थी। बाजार में भेजा, 4 सामान 5 सामान की लिस्ट बनवाई, 3 ही याद है, 2 को भूल जाता है क्या क्या मंगवाया था। जिस रास्ते से वो निकल रहा है वापस आते समय फिर भूल जाता है। निर्णय लेने की क्षमता उसकी कम हो जाती है। और मैं तो कहता हूं आज के जमाने में भाई साहब 50% से अधिक लोग इस अल्जाइमर रोग से ग्रसित है। उन्हें भूलने की बीमारी हो गई है। लोग ही क्यों, छोटे छोटे बच्चे भी इस अल्जाइमर रोग से ग्रसित हो रहे हैं। तो इसका क्या कारण है? देखो, इसका कारण है, बड़े लोगों की बात करें, जो छोटे बच्चे नहीं है, जो बड़े हैं, वयस्क है, उनकी अगर बात करें तो उनका एक कारण है तनाव। दूसरा, रात को लेट तक जगना, मोबाइल में 12-1 बजे तक स्टेटस देखना बहुत बड़ा कारण है। इससे मेमोरी हमारी कमजोर हो रही है। अल्जाइमर रोग से ग्रसित हो रहे हैं छोटे छोटे बच्चे, अल्जाइमर रोग से ग्रसित हो रहे हैं क्योंकि पूरे दिन बस वो स्टोरियां देखते रहेंगे। फिर कहते हैं मैं 4 बार बता दिया, याद क्यों नहीं हो रहा? याद क्यों होगा बच्चे को? क्योंकि आपका बच्चा भी अल्जाइमर रोग से ग्रसित हो गया है। भाई साहब, तैयार हो जाइए आज से ही। मस्त सोइए, मस्त रहिए, खुश रहिए। किसी भी प्रकार का तनाव ना बच्चों को दीजिए ना आप स्वयं लीजिए। और सुबह बढ़िया नींद पूरी करो, सुबह उठो और भले 20 मिनट या 15 मिनट आप घर के अंदर, सर्दी का समय, घर के अंदर मस्त प्राणायाम और व्यायाम करो मजे के साथ में, हंसते हुए, और बच्चों को भी साथ में बिठाओ। फिर देखिए आपका मेमोरी कैसा होगा, आपके बच्चे का मेमोरी कैसा होगा। अल्जाइमर रोग दूर चला जाएगा। जी, आज का दूसरा क्वेश्चन, बालेश्वर संरक्षित क्षेत्र किस जिले में स्थित है? देखिए, राजस्थान सरकार के द्वारा पूरे राजस्थान में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु, वनस्पति पेड़ पौधों के संरक्षण हेतु, जीव जंतुओं के संरक्षण हेतु क्षेत्रों को संरक्षित क्षेत्र घोषित करने की योजना बनाई है। और इसमें हमीरगढ़, भीलवाड़ा है, अमरख महादेव, उदयपुर में मैंने आपको बताया था। आज अपन चर्चा कर रहे हैं बालेश्वर की, जो पहले सीकर में था, वर्तमान में नीम का थाना में स्थित है। बालेश्वर बहुत पवित्र धाम है, लोग वहां दर्शन के लिए जाते हैं। इसके आसपास की 18,000 हेक्टेयर जो क्षेत्र है उसे संरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया। और यहाँ पर वही लेपर्ड सफारी यहाँ पर स्थापित की जाएगी, जीव जंतु लाए जाएंगे और इसे संरक्षित किया है। क्वेश्चन ये था, बालेश्वर संरक्षित क्षेत्र किस जिले में? सीकर ऑप्शन हो तो सीकर, बाकी नीम का थाना हमें इसका जवाब आंसर देना है। इसका जवाब है नीम का थाना। हाँ जी, आज का तीसरा प्रश्न, वन विहार अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? कई बार प्रश्न पूछा है और है भी इतना इंपॉर्टेंट। तो वन विहार जो अभ्यारण्य है वो राजस्थान के जोधपुर जिले में स्थित है। 1955 में इसकी स्थापना की गई थी और बहुत सारे जंगली जीव और प्राकृतिक रूप से बहुत बहुत अच्छा है, सुंदर है, सुरम्य है। जंगली जीवों की बात करें तो यहाँ पर नीलगाय, सांबर, चीतरा, लकड़बग्गा, जंगली सुअर, बहुत सारे जानवर यहाँ पर स्थित है। एक और खास विशेषता, जो वन विहार अभ्यारण्य है, इसी अभ्यारण्य के अंदर रामसर झील स्थित है। और ये झील जो है वो पानी की झील है, इसलिए बहुत सारे विदेशी जो पक्षी है वो भी यहाँ पर आते हैं। इस झील के अंदर कई सारी मछलियां हैं और मछलियों के अलावा यहाँ पर मगरमच्छ भी खूब सारे हैं। तो पर्यटन की दृष्टि से बहुत अच्छा है ये जो अभ्यारण्य। तो धौलपुर में स्थित है वन विहार अभ्यारण्य। आज का चौथा प्रश्न, जब किसी राज्य की विधानसभा का सत्र नहीं चल रहा होता है तब ऐसे समय में अध्यादेश कौन जारी करता है? तो सबसे पहले तो अध्यादेश की आवश्यकता क्यों पड़ी? जब विधानसभा सत्र नहीं चल रहा और राज्य को इमरजेंसी में किसी कानून की जरूरत है तो राज्यपाल के द्वारा अनुच्छेद 213 के तहत
एक आदेश जारी किया जाता है, उसी को अध्यादेश कहा जाता है। और जो ये अध्यादेश है उसे जब सदन चलेगा तब उसे 1 महीने के भीतर पारित करवा करके और फिर उसे कानून का रूप भी दिया जा सकता है। आज का 5वां और अंतिम प्रश्न, राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में 3 बार शपथ लेने वाले मुख्यमंत्री कौन कौन है? तो ऐसे मुख्यमंत्री 4 है जिन्होंने 3 बार शपथ ली है। सबसे पहले बात करते हैं मोहनलाल सुखाड़िया साहब, 1954 से 1971 तक राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे, 3 बार शपथ ली है। और अब तक सर्वाधिक कार्यकाल भी किसका है? मोहनलाल सुखाड़िया साहब का है। उसके पश्चात बात करें भैरव सिंह शेखावत, भैरव सिंह शेखावत ने भी 3 बार शपथ ली है। हरिदेव जोशी साहब, इन्होंने 3 बार मुख्यमंत्री की शपथ ली लेकिन एक बार भी कार्यकाल पूरा नहीं किया। और अंत में अशोक गहलोत साहब, जिन्हें जादूगर कहा जाता है, तो इन्होंने भी 3 बार मुख्यमंत्री की शपथ ली है। सबसे पहले मैंने बोला था मोहनलाल सुखाड़िया साहब, जिन्होंने 3 से अधिक बार शपथ ली है और 17 साल इनका शासनकाल है। अब तक के मुख्यमंत्रियों में सर्वाधिक शासनकाल मोहनलाल सुखाड़िया का है। बहुत बहुत धन्यवाद।